हेलो बच्चों, ठीक है। आज आइए हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 प्रकार से बनाया जाता है। आज हम लोग उनमें से जितनी भी स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों को आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज पहला जो स्थिति है उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला स्थिति है वह यह है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना दिया जा रहा है। यह एक अवतल दर्पण, इसके ऊपरी भाग पर क्या कर दिया जाएगा, कलई, और इसका बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। इसका वक्रता केंद्र इस साइड में आएगा, ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे इसका मुख्य फोकस हो जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा। और इधर की जो दूरी है, इधर इसको क्या मान लिया जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत है। तो इसमें जो पहला बोला हुआ है कि वस्तु को कहाँ पे रखना है, इसमें अनंत पर रखना है, तब इस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इस चित्र में हम लोग समझेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हम लोग का वस्तु है वह इस जगह रखा हुआ है। ये इस वस्तु का नाम देते हैं ए व बी, यानी जो ये दिख रहा है आपको, ये एक सीधा ऐसे वस्तु रख दिया गया है, इसका नाम क्या है, ए व बी। और आप लोग जानते हैं कि जब भी कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो कम से कम कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2। ठीक है, ज्यादा तो बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, बट हमको उन सभी से मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ 2 प्रकाश किरणों से ही मतलब है, जिससे प्रतिबिंब क्या हो जाए, आसानी से बन जाए। ठीक है, तो देखिए जब भी आप प्रतिबिंब बनाइएगा तो हमेशा जो पहली प्रकाश किरण होगी उसको हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर भेजिएगा। इसकी पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि प्रकाश किरणों को भेजने के लिए 3 रास्ते थे। तो जो पहला रास्ता हमेशा चुनिएगा वह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर वाला ही चुनिएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें जो पहला प्रकाश किरण है उसको मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो क्या अभी प्रतिबिंब बन गया है, नहीं, अभी प्रतिबिंब नहीं बना है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने प्रकाश किरण चाहिए, 2 चाहिए। तो अभी पहली प्रकाश किरण इस वस्तु क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। अभी एक प्रकाश किरण और भेजना है, तो इस दूसरे वाले प्रकाश किरण को इसके नीचे से क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। इस प्रकार से ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या जा रही है, समांतर। तो जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इस तरीके से। अब देखिए परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहां पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर क्यों भेजा गया है। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो वहां से जितनी प्रकाश किरणें आती हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर ही आती हैं, इसलिए इन दोनों प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा गया है। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहां पर काटे हैं वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु के आकार का बना है। ये पूछ सकता है कि वास्तविक बना है कि आभासी। तो एक चीज में याद कर लीजिएगा, जब भी ऐसी प्रकाश किरण जैसे यहाँ पे मिलाया गया अगर इस तरीके से सीधे मिली होंगी तो समझिए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। लेकिन जब भी इस प्रकार से डाट डट करके ऐसे इस तरीके से मिलाया जाएगा, जबरदस्ती करके मिलाया जाएगा तो हमें प्रतिबिंब में आभासी बनेगा। लेकिन अगर इस तरीके से ऐसे मिला हो तो और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर ऐसे डर करके मिलाया गया हो तो प्रतिबिंब में आभासी बनेगा। ये इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे पूछे कि प्रतिबिंब कैसा बना है, देखिए यहाँ पे डर करके मिलाया गया, क्या डर करके नहीं मिलाया गया, इस प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बना है, वास्तविक बना हुआ है। कितना बड़ा बना हुआ है, बिंदु के आकार का बना हुआ है। किस जगह बना हुआ है, मुख्य फोकस पर बना हुआ है। तो आप इसको लिख देते हैं,
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक है। अच्छा, ये उल्टा है कि सीधा है? तो याद कीजिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, यानी कैसा प्रतिबिंब बना हुआ है? उल्टा। उल्टा कितना बड़ा बना है? बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। किस जगह बना हुआ है? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना हुआ है, बिंदु के आकार का, और मुख्य फोकस पर क्या है? यह बना हुआ है। यह पहली स्थिति थी। इसके बाद वाली जो स्थिति है, अब की बार वस्तु को यह जो इधर ज्य रेखा इसके आगे अनंत मान लिया जाता है और यह वक्रता केंद्र, तो अब की बार जो वस्तु को रखा जाएगा वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा। तब देखा जाएगा कि प्रतिबिंब इस दर्पण से किस जगह बनता है। ठीक है, तो आइए दूसरी स्थिति भी देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कहां पे बनता है। स्थिति, ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ठीक है, यानी अब की बार जो वस्तु को कहाँ पे स्थित होगा? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो सबसे पहले आप यहाँ एक अवतल दर्पण बना देते हैं। यह एक अवतल दर्पण, इसका बीच वाला भाग ध्रुव हो जाएगा। इस साइड इसका क्या आ जाएगा? वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल या फिर मुख्य फोकस। अब की वस्तु को कहाँ रखना है? यह जो इधर की जो आगे की दूरी है अनंत, इसको मान लेते हैं, और यह जो यहाँ पे है क्या है? वक्रता केंद्र। आपकी वस्तु को कहाँ पे रखना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं इस जगह। इस वस्तु का नाम देते हैं ए व बी। इस वस्तु का नाम क्या दिया गया है? ए व बी। अब इस वस्तु का इस दर्पण के द्वारा क्या बनाना है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने प्रकाश की अर्थ चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताया कि जब भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो जो सबसे पहली प्रकाश किरण होगी उसको हमेशा कहां से भेजना है? मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है। तो पहली प्रकाश किरण को क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं इस तरीके से। अब जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। क्या प्रतिबिंब बन गया? अभी नहीं बना हुआ। अभी एक प्रकाश किरण और चाहिए, तब जाके प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा। ठीक है, अभी देखिए प्रतिबिंब बनने के नियम में 3 नियम पढ़े थे, तो अभी पहले नियम के अनुसार इस प्रकाश किरण को भेज दिया गया है। अभी 2 नियम बचा हुआ है, एक बचा हुआ वक्रता केंद्र से भेजने के लिए और एक बचा हुआ मुख्य फोकस से भेजने के लिए। अब इन दोनों में से किसी भी जगह से प्रकाश किरण को भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? हम यहाँ पे प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से होकर भेजते हैं दूसरी प्रकाश किरण को इस जगह से, ऐसे। आप जानते हैं कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जो भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर दिख रहा है कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। यह क्या बना हुआ है? प्रतिबिंब। इसका नाम क्या देते हैं? ए डैश व बी डैश। यह क्या बना हुआ है? प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है? देखिए क्या यहाँ पे जो भी मिला है यहाँ पे क्या डॉट डॉट से मिला हुआ है? नहीं। जो डॉट डॉट से नहीं मिला हुआ तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा? यहाँ पे वास्तविक बना हुआ है।
ठीक है। कितना बड़ा बना हुआ है, देखिए वस्तु आपका इतना बड़ा और प्रतिबिंब देखिए छोटा, यानी जो प्रतिबिंब बना हुआ है उससे छोटा बना हुआ है। ठीक है, किस जगह बना हुआ है, सी और एफ के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे, अच्छा सीधा है कि उल्टा है, देखिए आपका जो वस्तु है वह इस प्रकार से सीधा ऐसे रखा हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब देखिए ऐसे नीचे की तरह बना हुआ है, यानी प्रतिबिंब जो बना हुआ है वह उल्टा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कैसा बना हुआ है ये, वस्तु से छोटा किस जगह बना हुआ, सी और एफ के बीच में। यहाँ पे लिखेंगे सी व एफ के बीच में बना है। यह आपको हो जाएगा दूसरा स्थिति। ठीक है, अब तीसरी स्थिति भी आती है। अब की बार वस्तु को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, पहले अनंत पे, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और तीसरी बार कहाँ रखी जाएगी, वक्रता केंद्र पर। तो तीसरी स्थिति यह होगी, और ये तीसरी स्थिति को भी देख लेते हैं। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ पे आपकी स्थित होगी, वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया जाएगा, ये एक अवतल दर्पण, इसका बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इस साइड इसका क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष ये, और यहाँ पे एफ हो जाएगा, और यहाँ पे सी हो जाएगा। और इसी सी पे क्या करना है, वस्तु को रखना है। तो इसी सी पर एक वस्तु को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं, ए व बी। अब यह वस्तु इस अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, ये हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताया गया कि जब भी प्रतिबिंब बनाएगा तो पहली प्रकाश किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर भेजना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहली जो प्रकाश किरण है उसको मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं इस प्रकार से। और जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए अब जैसे दर्पण से टकराएगी यह प्रकाश किरण अब किस जगह से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये पहली प्रकाश किरण हो गई। क्या प्रतिबिंब बन गया है, अभी प्रतिबिंब नहीं बना, अभी एक प्रकाश किरण और चाहिए। और भेजने के रास्ते कितने होते हैं हम लोग के प्रकाश किरणों के, 3 रास्ते होते हैं। पहले रास्ते के अनुसार प्रकाश किरण को भेज दिया गया, अभी 2 रास्ते और बचे हुए हैं, एक मुख्य फोकस से और एक वक्रता केंद्र से। तो देखिए वक्रता केंद्र पे वस्तु रखा, इसलिए यहाँ से भेजना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसलिए रास्ता समझिए कि जाम हो गया है। ठीक है, तो अभी एक रास्ते, अगर मुझे कहीं जाना है, अगर वहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते आसान है। अगर ये रास्ता मान लीजिए किसी का जाम हो जाता है तो क्या उस रास्ते से जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन तो बच रहा है ना, उस रास्ते से जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रास्ता जाम हो गया वक्रता केंद्र वाला, तो क्या करते हैं, हम कहाँ से भेज देते हैं, मुख्य फोकस से। और जो भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ये ऐसे आया टकराया, और या टकराया मुख्य अक्ष के क्या हो गया है, समांतर। ये दोनों प्रकाश के दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, यानी यहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। इसका नाम क्या देते हैं, ए डैश व बी डैश, ये प्रतिबिंब का नाम है। अगर मैं अब पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, क्या यहाँ पे डायरेक्ट करके प्रकाश किरणों को मिलाया गया है, नहीं, सीधे से मिला दिया गया है। यानी प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है कि सीधा है, वस्तु आपका ऐसे रखा हुआ, प्रतिबिंब देखिए नीचे साइड बना हुआ है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, उल्टा।
कितना बड़ा बना हुआ है, देखिए वस्तु भी इतना बड़ा, लगभग प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा दिख रहा है। थोड़ा सा ये जो प्रकाश की ठीक से नीचे नहीं घटा है, वरना लगभग ये साइज एक सेम ही होता। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो लगभग वस्तु के बराबर ही बनता है। ठीक है, आप लोग स्केल से नाप की बनाएंगे तो सही से एक जगह कचेगा वो। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब जो बना है वस्तु के बराबर किस जगह बना है, वक्रता केंद्र सी पर बना हुआ है। वक्रता केंद्र पर बना है, यह तीसरी स्थिति थी। ठीक है, इसके आगे चौथी स्थिति, एक स्टेप और प्रकाश एक स्टेप और इस वस्तु को बढ़ाया जाएगा, यानी अब की बार जो वस्तु को रखा जाएगा वह सी व एफ के बीच में रखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस जगह बनता है। ठीक है, तो ये चौथी स्थिति भी देख लेते हैं। चौथा, जब वस्तु सी व एफ के बीच में स्थित हो, यानी जो वस्तु है वो किस जगह स्थित होगी, अब की बार सी व एफ के बीच में स्थित होगी। ठीक है, यह एक अवतल दर्पण, इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पोल ध्रुव हो जाएगा। इस साइड इसका क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ, इस जगह क्या आ जाएगा, सी। वस्तु को किस जगह रखना है, सी व एफ के बीच में। तो यहाँ पे वस्तु क्या कर देते हैं, रख देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, ए व बी। यानी इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखा हुआ है जिसका नाम ए बी है। अब इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस जगह बनेगा यह इसमें बनाना है। तो प्रकाश की ओर भेजने के लिए 3 नियम आपके पास है। तो पहले प्रकाश की ओर को हमेशा किस जगह से भेजना है, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजना है। तो पहले प्रकाश की ओर को मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। अब जो भी प्रकाश की ओर मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात किस जगह से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये पहली प्रकाश की ओर हो गई। क्या प्रतिबिंब बन गया, नहीं बना हुआ है। अभी एक प्रकाश की ओर और क्या करना है, भेजना है, तभी जाके प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। अभी भेजने के रास्ते कितने हैं आपके पास, अभी 2 रास्ते हैं, सी वाला है और कौन सा वाला है, एफ वाला है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एफ वाले से ही भेज देते हैं, सी वाले से नहीं भेजते हैं। ठीक है, देखिए अब जानते हैं कि जो प्रकाश की ओर मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो प्रकाश की मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जो प्रकाश की मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और एक दूसरे को देखिए प्रकाश की इस जगह क्या कर रही हैं, काट रही हैं। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो इस जगह पर बनेगा और इस प्रतिबिंब का नाम ए डैश व बी डैश रख देते हैं। ठीक है, परावर्तन के पश्चात जहां भी प्रकाश की किरणें काटेंगी वहीं पर ही बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ भी प्रकाश की किरणें काटी नहीं कि यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी प्रकाश की किरणें आ रही है, परावर्तन इसका हुआ ही नहीं। तो परावर्तन के पश्चात जहां पे काटती हैं उस जगह प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। उस प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश व बी डैश। प्रतिबिंब किस प्रकार से बना है, क्या इसको डट करके मिलाया गया है, नहीं, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना हुआ है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है कि सीधा, वस्तु ऐसे प्रतिबिंब आपका नीचे की तरफ बना है, यानी उल्टा बना हुआ है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु छोटा है कि वस्तु से बड़ा है, देखिए वस्तु आपका छोटा सा है, लेकिन प्रतिबिंब देखिए बड़ा दिख रहा है, वस्तु छोटा प्रतिबिंब में बड़ा, यानी लिखेंगे यहाँ पे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा किस जगह बना हुआ है, सी से दूर, सी से दूर, सी से दूर, या सी से परे भी कह सकते हैं इसको, सी से दूर बना है। यह आपका चौथा स्थिति भी हो गया। ठीक है, इसके आगे अब क्या किया जाएगा, जो 5वीं स्थिति है, अब की बार वस्तु को इससे एफ पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है, तो 5वीं स्थिति आइए समझ लेते हैं, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जब वस्तु
जब वस्तु मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर स्थित हो तो सबसे पहले क्या बना दिया जाएगा, एक अवतल दर्पण, यह इसका पोल हो जाएगा इस तरफ, और यह इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एफ और यहाँ पे सी हो जाएगा। वस्तु किस जगह पे रखना है, मुख्य फोकस एफ पर क्या कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं, इस वस्तु का नाम ए बी दे देते हैं। अब पहली प्रकाश किरण को हमेशा किस जगह से भेजना है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के पश्चात किस जगह से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्या प्रतिबिंब बन गया है, अभी नहीं बना, अभी एक प्रकाश किरण और भेजना। अभी रास्ते लेकिन आपके पास कितने हैं, दो रास्ते, एक तो मुख्य फोकस वाला और एक सी वाला। अच्छा, वस्तु को जब एफ पर ही रख दिया गया, क्या आप वहां से भेजेंगे, नहीं, ठीक है। आपके पास दूसरा रास्ता है, वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। अब क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से क्या करते हैं, भेजते हैं। इस तरीके से अब जैसे ही प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अब जैसे ही अब जानते हैं कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस क्या होती है, लौट आती है। इस तरीके से वो जाएगी, टकराएगी, और टकराने के पश्चात पुनः क्या होगी, अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। अच्छा देखिए, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या समांतर जा रही हैं, इस तरीके से देखिए, इस प्रकार से जा रहे हैं कि नहीं। क्या ये दोनों प्रकाश किरण जितना दूर जाएंगे तो क्या कभी प्रकाश किरणें मिलेंगी, प्रकाश किरणें नहीं मिलेंगी। तो जब भी दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वह प्रकाश किरणें मान लिया जाता है कि अनंत पर मिलती हैं। यानी इस जब वस्तु जो प्रतिबिंब है जो मुख्य फोकस पर रखा हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि यह दोनों प्रकाश जो समांतर प्रकाश किरणें हैं ये किस जगह मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। दो समांतर प्रकाश किरणें किस जगह जाके मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं, यह मान लिया जाता है। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, अच्छा यहाँ पे क्या जबरदस्ती इसको मिलाया जा रहा है, नहीं, डायरेक्ट करके नहीं मिलाएगा। प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक, और देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे की साइड जाके मिल रहा है, ठीक है, उल्टा। वस्तु से छोटा कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा किस जगह बन रहा है, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। ये दोनों प्रकाश के दूसरे को अनंत पर काटेंगे, वहां प्रतिबिंब क्या होगा, जाकर बनेगा। यह थी पांचवी स्थिति। अभी एक स्थिति और बची हुई है। अब की बार वस्तु को एफ और पी के बीच में इस जगह पे रखा जाएगा, तब देखा जाएगा कि इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस जगह बनेगा। तो आइए पांचवी स्थिति को भी देख ले, छठवीं स्थिति को भी देख लेते हैं। भी आई, जब वस्तु एफ व पी के बीच में स्थित हो, यानी जो वस्तु है वह एफ व पी के बीच में क्या होगा, स्थित होगा, तब प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, एक अवतल दर्पण, ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, और यह इधर इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ
इस जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल सी। वस्तु को किस जगह रखना है, एफ व पी के बीच में। यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक वस्तु रख देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए व बी। अब पहली प्रकाश किरण हमेशा किस जगह से भेजना है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है। तो पहली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। और जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो किस जगह से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इस प्रकार से यह प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरी, मुख्य फोकस से। अभी एक प्रकाश किरण और भेजना है, तो क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से ही भेजते हैं। ठीक है, इस जगह से। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस क्या होती है, लौट आती है। इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये जैसे लौटेगी तो ये प्रकाश किरण ये इधर जाना चाह रही है, ये इस साइड में ऐसे करके इधर, और ये प्रकाश किरण ऐसे नीचे जाना चाह रही है। यानी जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये दूसरे के समांतर नहीं जा रहे हैं, यानी ये प्रकाश किरण अनंत पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगे, अब क्या किया जाएगा, इसको जबरदस्ती मिलाया जाएगा। अब क्या करते हैं, इस प्रकाश किरण को जबरदस्ती क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण को भी क्या करते हैं, जबरदस्ती पीछे करते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहां पे दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यानी जो प्रतिबिंब होगा वो इस जगह क्या होगा, बनेगा, क्योंकि इन दोनों प्रकाश किरण को जबरदस्ती क्या किया गया है, पीछे किया गया है। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष को, इसको मुख्य अक्ष को भी जबरदस्ती पीछे करके क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब जहां पे दोनों प्रकाश किरण मिलती प्रतीत हो रही हैं, आभास हो रही हैं, यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना। इस प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश व बी डैश। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, तो क्या यहाँ पे जाके एक्चुअल में सब मिल गई हैं, नहीं, यहाँ पे क्या किया गया है, जबरदस्ती किया गया है, डाट करके क्या किया गया है, मिलाया गया है। और जब भी ऐसा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। जब भी डाट डाट वाला देखेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी। सीधा है कि उल्टा है, देखिए वस्तु भी आपका ऐसे रखा हुआ है, प्रतिबिंब भी इसी साइड में बना है, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर ही देखिए बना हुआ है वस्तु भी, और यहाँ पे प्रतिबिंब भी उधर उसी साइड में बना हुआ है। यानी प्रतिबिंब तो उल्टा नहीं बना है, प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे सीधा। वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा, वस्तु देखिए आप इतना छोटा सा है, वस्तु यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना बहुत बड़ा बना है कि नहीं बना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा। किस जगह बना हुआ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, यह था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसकी 6 स्थितियां थी। इन सभी 6 स्थितियों को आपको समझा दिया गया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है और उसमें कितनी स्थितियां होती हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली स्थिति देखते हैं कि इसमें वस्तु को कहाँ पे रखना होता है। तो इसमें जो पहली स्थिति होती है उसको वस्तु को अनंत पर रखना होता है, उत्तल दर्पण के सामने। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, अनंत पर स्थित होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, एक उत्तल दर्पण। इसके 10वें भाग पर क्या होती है, कलई होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ध्रुव हो जाएगा। इसका जो मुख्य अक्ष होगा वह दाएं साइड में आएगा, वक्रता केंद्र क्योंकि उस साइड में रहेगा, यही साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, और इस जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल सी।
इसके मुख्य अक्ष को थोड़ा इधर डाट करके क्या कर देते हैं, जबरदस्ती करके बढ़ा देते हैं। और वस्तु हमेशा किस साइड रखनी होती है, इसमें बाएं साइड में ही रखना होता है। तो वस्तु को अनंत पे, ये जो इधर के आगे की दूरी है मान लेते हैं क्या है, अनंत है, और यहाँ पे वस्तु को क्या कर देते हैं, रख देते हैं इस जगह। इस वस्तु का नाम देते हैं ए व बी। और अभी आप लोग अवतल दर्पण वाले में पढ़े हुए हैं कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो वहां से जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर ही आती हैं। तो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने प्रकाश किरण चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या करते हैं, पहली प्रकाश किरण को यहाँ इस जगह से मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं इस प्रकार से। अब जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी, क्योंकि परावर्तक तल है, टकराने के पश्चात ये क्या होगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि यह किस जगह से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। क्या प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ, अभी नहीं बना हुआ है, क्योंकि अभी एक प्रकाश किरण और चाहिए। तो दूसरे वाले को क्या करते हैं, नीचे से भेज देते हैं इस जगह से। अभी प्रकाश किरण जैसे जाएगी इस परावर्तक तल से टकराएगी, टकराने के पश्चात ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, परावर्तक तल है, आगे ये नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसका भी यहाँ से परावर्तन हो जाएगा इस जगह से। अब ये भी प्रकाश का ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से होकर गुजर रहा है, मुख्य फोकस से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। यानी परावर्तन के पश्चात जहाँ पे दोनों प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर अब पूछा जाए कि बताइए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी है कि वास्तविक है, यहाँ पे किस तरह का बना हुआ है, या प्रतिबिंब कैसा बना हुआ, आभासी बना हुआ, क्योंकि यहाँ प्रकाश किरणों को जबरदस्ती करके क्या किया गया है, मिलाया गया, क्योंकि डाट करके मिलाया गया। और जब भी ऐसा मिलेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यानी प्रतिबिंब यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, सीधा है कि उल्टा है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब आभासी सीधा। वह से बड़ा है कि छोटा है कि बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का है। देखिए बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का किस जगह बना हुआ है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बना है। ठीक है, यह थी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति भी देख लेते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखा जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह बनेगा। यह है उत्तल दर्पण की दूसरी स्थिति। ठीक है, आगे समझेंगे। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो यानी जो वस्तु है वह उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो। जैसे इस प्रकार से यह एक उत्तल दर्पण, यह इसका ध्रुव हो जाएगा, यह इसका मुख्य अक्ष, यह इसका एफ हो जाएगा इस जगह, यह इसका सी हो जाएगा। इसके मुख्य अक्ष को थोड़ा इधर डॉट करके ऐसे बढ़ा देते हैं। वस्तु को किस जगह रखना है, यह इधर की दूरी क्या मान लेते हैं, अनंत, और यह वाली क्या है, ध्रुव। वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी क्या कर देना है, रख देना है। तो मान लेते हैं कि जो वस्तु है वह इस जगह क्या है, स्थित है। इस वस्तु का नाम देते हैं ए व बी। अब इस वस्तु का क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। इस उत्तल दर्पण से कहाँ पे बनेगा, तो हमेशा पहली प्रकाश किरण को किस जगह से भेजना है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है। तो क्या करते हैं, पहली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं।
और जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तित होके क्या होती है, इसमें मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, या तो टकरा के यहाँ से चली जाएगी इस प्रकार से, बट ये ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है। इसमें ऐसा क्या होता है, प्रतीत होता है। क्या प्रतिबिंब बना अभी नहीं बना, अभी एक प्रकाश किरण और चाहिए। अब क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को इसके वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। तो जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, बट क्या इसमें जाएगी नहीं, इसमें जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है, इसमें प्रकाश किरण क्या जाती हुई प्रतीत होगी। ये अब जैसी जाती प्रतीत होगी, लेकिन पुनः अपने यहाँ से टकरा के पुनः अपने माध्यम में वापस क्या हो जाएगी, ये लौट जाएगी। बट ऐसा प्रतीत होगा कि ये किस जगह से जा रहा है, वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटे हैं वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब इस जगह क्या हुआ है, बना हुआ है एक छोटा सा। ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं, ए डैश व बी डैश। अगर आप पूछा जाए कि बताइए कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, तो प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, यहाँ पे ये आभासी है कि वास्तविक है, जबरदस्ती करके क्या किया गया है, मिलाया गया है। प्रतिबिंब कैसा बना है, यहाँ पे आभासी बना हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी। सीधा है कि उल्टा है, वस्तु भी ऐसे, प्रतिबिंब भी आपका ऐसे नहीं सीधा बना हुआ है, सीधा। छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से छोटा दिख रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। किस जगह बना हुआ है, पी व एफ के बीच में, पी व एफ के बीच में बना है। यह था उत्तल दर्पण की दूसरी स्थिति।